बहुत दिनों बाद हम लाइव हुए हैं एंड लाइव होने का पर्पस ये है कि आईआरसीसी की तरफ से नई अपडेट आई है जो कि इंग्लिश में है और काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रही है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कह क्या रहे हैं, क्या गाइडलाइंस आई हैं, क्या रूल्स में चेंजेस आए हैं। तो एक लेमन लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में हमारे जो एक्सपर्ट हैं लुधियाना टीम के वीजा काउंसलर्स, उनसे हम क्वेश्चंस पूछने जा रहे हैं एंड आपको जो भी अगर कोई भी क्वेश्चन होगा वो एंड में आप पूछ सकते हैं। उससे पहले प्लीज मत पूछिएगा, उससे पहले आप सुनिएगा कि वो क्या कह रहे हैं। तो लेट मी इंट्रोड्यूस सुप्रीत मैम, रिपन मैम। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। अच्छा, सबसे पहली चीज आई रियली वांट कि काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रही है जीआईसी की, कि जीआईसी कईयों की फाइल लगी हुई है और अभी गाइडलाइन आ गई कि जीआईसी की जो पेमेंट है वो डबल हो गई है। तो एक्चुअली क्या ये चीज है? जीआईसी का बेसिकली जो जिन स्टूडेंट्स की फाइल अंडर प्रोसेस है या जिन्होंने ऑलरेडी पे कर दी हुई है, अगर बच्चों की फाइल 31 दिसंबर से पहले फाइल लॉन्च है तो उनको वही जीआईसी जो उन्होंने पहले पे करी हुई है $10,200 की, सेम वही पे करनी होगी। अगर आपकी फाइल जैसे 1 जनवरी 2024 से लगती है तो आपकी जीआईसी इंक्रीज हो गई, जो आईआरसीसी की अपडेट आई है तो वो बढ़ के $20,635 हो गई है। तो बच्चों को वही फिल कर, मतलब वो पे करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा मैम, ऐसा है कि कई बच्चों की अगर ऑफर लेटर्स आ गई हुई है एंड उन्होंने जीआईसी करवा दी है, ठीक है, बट अगर उनकी फाइल फर्स्ट के बाद लगती है तो उनको दोबारा जीआईसी पे करनी पड़ेगी, दोबारा करनी पड़ेगी। अगर ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है और फाइल नहीं लगी है तो उनको एड ऑन करना पड़ेगा। नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, सो गाइस आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई है कि अगर आपकी फाइल फर्स्ट के बाद लगेगी तो आपको जीआईसी में एड ऑन करना पड़ेगा। तो अगर आप अपने एजेंट को थोड़ा सा फोर्स कीजिए, पुश कीजिए कि 31 से पहले पहले आपकी फाइल लग जाए। ऑलराइट मैं एक और बच्चों की कंफ्यूजन है, एक पोस्ट वर्क परमिट है, उसको मतलब लेके क्या चेंजेस आए हैं? हाँ जी मैम, इसके भी अपडेशन ये है कि बच्चों को ये चीज नहीं पता कि फुल टाइम वर्क हो चुका है। अभी उन्होंने जो अपडेट करा है इसमें ये है कि उसमें फुल टाइम वर्क हो चुका है। आप जब वर्क परमिट आपका कंप्लीट होगा देन आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा वर्क परमिट में, आप डायरेक्ट अपना पीआर अप्लाई कर सकते हो। तो ये चेंजिंग्स आए हैं। ओके, ऑलराइट। एंड एक अभी हमारे भी एक स्टूडेंट है, हमसे वीजा लगा तो मॉर्निंग में उनका मुझे मैसेज आया है एंड मैंने अभी उनको रिवर्ट नहीं किया। तो ही वाज आस्किंग कि मैम मैं पहले 20 आवर्स काम करता था, अभी 40 आवर्स है, ये उसको समझ नहीं आ रहा है। तो एक्चुअल सिनेरियो क्या है? अभी स्टडी के साथ साथ आप 40 आवर्स काम कर सकते हो। मतलब जो नई अपडेशन के अकॉर्डिंग पहले स्टूडेंट 20 आवर पर वीक करता था, अब 40 आवर पर वीक स्टूडेंट काम कर सकता है। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं आएगी बच्चे को? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि सिम पे वो इजीली अपना काम कर सकता है। तो ऐसा अगर हुआ है तो बच्चे को क्या फायदा होगा? ऑब्वियसली बच्चा अगर एक्स्ट्रा काम करेगा तो ज्यादा पैसा जुड़ेगा उसके पास। दूसरे साल की फीस इजीली निकाल सकता है। अब बच्चा डबल मेहनत करेगा। ओके, ठीक है। एंड मैम जैसे अब फीस बढ़ चुकी है तो काफी ज्यादा लोगों में एक तरह की ना, आई हैव सीन मेनी पीपल दे आर फुल ऑफ नेगेटिव एंड नेगेटिविटी ही फैला रहे जी कनाडा बंद हो गया, कनाडा में तो अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फीस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो आपको क्या लगता है, जैसे जीआईसी की फीस हुई है तो उसका क्या इसमें बच्चों का बेनिफिट ये है क्योंकि उसका एक बैकअप हो रहा है, नेक्स्ट ईयर की फीस उसके पास है। अगर उनको कोई दिक्कत आती है, इधर से पेरेंट्स नहीं सपोर्ट कर पाते तो वो बच्चा उसमें अपना नेक्स्ट ईयर का फीस सेटअप कर सकता है। तो बच्चे के लिए नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? फायदा हुआ। कनाडा ऐसी कंट्री है जो कभी बंद नहीं हो सकती, पहली चीज तो ये है। तो दूसरे साल की फीस अगर मतलब जीआईसी आपके पास है, आपके पास इनफ फंड है। बच्चे जैसे यहाँ से कहते हैं हमारे पास काम नहीं है, काम नहीं है, दूसरे साल की फीस नहीं हम निकाल पा रहे, तो वो आप फंड अपना दूसरे साल में यूज कर सकते हो। तो एक इसकी मतलब इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, इवन की पॉजिटिव भी है। ओके, पॉजिटिव है, ठीक है। बट मैम जैसे जीआईसी बढ़ गया, ठीक है, कॉलेज फीस भी है, तो बच्चा दूसरी कंट्री प्रेफर करेगा ना, ऑस्ट्रेलिया प्रेफर कर ले या यूके प्रेफर कर ले, क्योंकि कनाडा तो एक्सपेंसिव हो गया। तो इसमें आप लोग के क्या व्यूज है?
कनाडा का एक सिस्टम है, जैसे वहां पर पीआर बहुत जल्दी होती है। लाइक अगर 4 to 5 इयर्स में बच्चे को पता है कि मैंने पीआर हो जाना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट एज कम्पेयर टू अदर कंट्री देखा जाए तो यूके और यूएसए ऑस्ट्रेलिया इसमें पीआर के चांसेस नहीं है, बहुत लेट होती है। 8 to 9 इयर्स बड़े आराम से लग जाते हैं। और फंड को लेकर देखा जाए तो उसमें एक्चुअल में जो फंड्स होते हैं 30 से 35 लाख बड़े आराम से चले जाते हैं। सो उसमें बच्चे के पास ऑप्शन होती है डिग्री, बच्चे को डिग्री लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर क्या सीन है, कनाडा में बच्चा अंडर ग्रेजुएट कोर्स और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ले सकता है, उसके पास ऑप्शन होती है, वो 2 ईयर स्टडी कर सकता है। बट अगर यूके यूएसए देखा जाए तो वहां पर बच्चे को 4 ईयर की डिग्री ही करनी पड़ती है, तो वो काफी एक्सपेंसिव हो जाती है एज कम्पेयर टू कनाडा। तो ये सबसे बड़ा मतलब अभी भी अगर कनाडा ने अपनी फीस ये जीआईसी बढ़ा दी तो फिर भी कनाडा कनाडा अगर एक्सपेंसेस को कंपैरिजन किया जाए तो डेफिनेटली कनाडा फिर भी कम है। अगर ऑस्ट्रेलिया का देखा जाए एक सेमेस्टर की फीस आती है $15,000 इफ यू आर गोइंग इन पब्लिक यूनिवर्सिटी और कॉलेज। और जो सक्सेस रेट चल रहा है वीजा का वो कनाडा का ही है इस टाइम पर। ऑस्ट्रेलिया यूके यूएसए देखा जाए तो उसमें क्या होता है कि बच्चों के जो प्रोसेसिंग टाइम होता है फीस का और जीआईसी का फंड्स का और अपने ऑफर लेटर का वो काफी लेट चला जाता है। ऑल राइट, तो ऐसे में जो ये सिनेरियो चल रहा है, ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि मैं अपनी करेंसी बचाऊं, अपना पैसा बचाऊं। तो डैफोडिल्स बच्चों के लिए क्या बेस्ट कर सकती है? मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि मैं जीआईसी नहीं पे कर सकता, मतलब डबल जीआईसी नहीं पे कर सकता, फंड्स इशू है या कुछ भी, तो बिफोर 31 दिसंबर अपनी मतलब इन बिटवीन 1 or 2 days में आजकल ऑफर लेटर्स आ रही हैं, तो आप 31 दिसंबर से पहले पहले अपनी फाइल लॉन्च करवा सकते हो। तो डैफोडिल्स जल्दी फाइल लॉन्च करवा देगा। और अगर बच्चों का वैसे ये मैं क्वेश्चन जो पूछ रही हूँ मुझे पूछना नहीं चाहिए, बिकॉज आई एम द वन, क्योंकि इनकी मेहनत का जो फ्रूट है वो मैं वीडियोस में लेके आती हूँ कि 5.5 1 और 2 मॉड्यूल्स, रिफ्यूजल, इतने गैप। मैंने इतनी वीडियोस बनाई है, पिछले पिछले हफ्ते मैंने बहुत वीडियोस ये बनाई हैं, जो कि जैसे बच्चे वहां पे लैंड करेंगे देन आई विल पोस्ट इट। तो उन बच्चों के लिए बेनिफिट होगा। मतलब अगर किसी बच्चे के 5.5 हो 1 या 2 मॉड्यूल्स में, तो हम उसका केस परस्यू कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। एक बार हमारे पास विजिट करेगा स्टूडेंट तो हम सारी चीजों को मतलब एक्सप्लेन कर देंगे, कैसे कैसे कौन सा कॉलेज है जो 1-2 दिन में ऑफर दे रहा है और प्रोसेस का भी सारा। तो एक बार विजिट करके हमारे पास। ठीक है, मैं आई जस्ट वांट टू गिव वन कॉम्प्लीमेंट। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है शेरो नाजुक, तो उसमें आप यूट्यूब वीडियोस देखेंगे, तो उसमें जितने भी स्टूडेंट्स के वीजा आ रहे हैं उनकी वीडियोस अपलोड होती है। तो उसमें ना 2-3 चीजें वो बहुत प्यारी कहते हैं डैफोडिल्स की, एंड आई रियली वांट टू थैंक यू गाइस कि बिकॉज ऑफ यू ये डैफोडिल्स इतना अच्छा एक ब्रांड बना हुआ है। ट्रांसपेरेंसी जो आप देते हो, पहली चीज आप किसी भी बच्चे के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं रखते हो, दैट इज द रूल ऑफ आवर कंपनी। दूसरी चीज, आप बच्चे की ईमेल आईडी कॉलेज में देते हो और ईमेल बच्चे को आती है और बच्चा आप लोगों को फॉरवर्ड करता है। यार अमेजिंग थिंग, बच्चे का ही नंबर है। इवन ये हर वीडियो में है कि बच्चा तुम्हें बहुत तंग करता है, क्योंकि जिसने पैसे लगाने वो तंग करेगा। तो बच्चा ये कहता है जी मैडम मैं तो कंट्रोल नहीं ਹੁੰਦਾ, मैं तो वीडियो कॉल ना कीतियां ਤੇ मैडम बड़े चंगे सुभाव ਦਾ और फोन करके they send you references as well कि थैंक यू फॉर दैट पेशेंस। क्योंकि एक बच्चा को फोन करेगा, फिर उसके बाद उसके पापा फोन करेंगे, फिर उसका मास्टर भी फोन करेगा, फिर चाचा भी फोन करेगा, ताया भी फोन करेगा, एक ही चीज पूछते हैं इतने प्यार से, एक हंसते चेहरे के साथ आप प्रॉपर उनको क्लियर जवाब देते हो। तो थैंक यू टू दी होल टीम, जो एडमिशन डिपार्टमेंट भी है आपका, कि जितने पेशेंस के साथ हर परिवार मेंबर को आप बताते हो, किसी का फोन मिस नहीं करते हो, टच वुड नजर ना लगे। एंड इसके अलावा दी बेस्ट पार्ट जो मुझे उन्होंने बताते हैं कि जब बच्चे का पासपोर्ट स्टैम्प होके आता है, वो भी उनके घर पे आता है, वो भी तुम लोग उस पर नहीं करते। इतनी ट्रांसपेरेंसी आई बेट कोई कंसल्टेंट नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं देता। लुधियाना में तो स्पेशली नहीं देता, क्योंकि आपने वीडियो देखी होंगी, लोग पासपोर्ट अपने ऑफिस में दिखा रही है 1 2 3 4, बच्चों के हाथ में होता है पासपोर्ट। हमारे यहाँ पे बच्चा हमें पासपोर्ट ले जाता है, देखो जी आ गया,
So, which is the best part of Daphne Ludhiana, guys? If you want transparency in your case, सही गाइडेंस चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, तो आपको इन्हें आके मिलना है, या हम अपने नंबर्स भी नीचे पोस्ट कर देंगे, इनको आप कॉल कर सकते हो, बट हम प्रेफर करेंगे कि एक बार ही आके मिलिए। Yes. आपके डॉक्यूमेंट्स चाहे आप अपने फोन पे ले आओ, सो दैट इनके जो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स होते हैं वो भी देखना। अगर आपके रिफ्यूजल हुआ है और जीआईसी आपकी ऑलरेडी अकाउंट में है और कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो, तो ये हो सकता है। Yes, yes, ma'am. पक्का? ये जो बच्चा विजिट नहीं कर सकता वो ऑनलाइन भी प्रोसेस कर हाँ, दैट आई नो यार, महाराष्ट्र से, नागपुर से, कहाँ मैंने रील्स बनाई है ना तुमसे से कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र से कहाँ से, बट देन यू नो ही प्रेज अबाउट मी कि मैं आपकी वीडियो देख रहा हूँ, मेहनत ये हो गया। आई जस्ट टेक द इंटरव्यूज। ओके, सो अब मैम हम बच्चों की क्वेरीज ले सकते हैं विद योर परमिशन? Yes, ma'am. ऑलराइट मैम, क्या आप हमें फ्रंट कैमरा करके दे सकते हैं? Thank you. All right, guys. Okay, so you can ask your questions to Ripan ma'am and Supreet ma'am if you have any. Though they have cleared it beautifully. So मुझे लगता नहीं है किसी के हैं, क्योंकि इतना अच्छा आप लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया है कि है नहीं है। तो हम एक बार ऊपर भी देख लें। डू वी नीड टू एड्रेस दैट? उसकी बात करें? पीआर दिंदे भी था किथे ने फेर, ये हमें समझ नहीं आया। पंकज बंदे कोई वापस नहीं आ रहे। अच्छा पंकज, मैं ना एक चीज क्लियर करना चाहूंगी आपको। जो लोग, स्पेशली लड़के जिनको खाना बनाना नहीं आता, जिन्होंने आज तक अपना गिलास उठा के इधर नहीं रखा, कपड़े धोने की प्रैक्टिस उनको नहीं, एंड बर्तन उनको धोने नहीं आते, उनके लिए सर्वाइवल टफ हो रहा है। उनके लिए सर्वाइवल टफ हो रहा है, जिनको यू नो दोज हु आर आत्मनिर्भर, जो अपना काम खुद कर सकते हैं, खाना पका सकते हैं, उनके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं है। काम की बात आप कर रहे हो कि काम वहां पे नहीं मिल रहा है, तो काम यहाँ पे कैसा मिल रहा है? आई रियली वांट टू नो दैट। कि पंजाब में अगर बात करो, लुधियाना में बात करो, तो काम कैसा मिल रहा है यहाँ पे? अगर आप वहां पे कह रहे हो कि वहां पे किसी फूड चेन में काम करना गलत है, विच आई डोंट फील इट्स रॉन्ग। हम भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, वी आर डूइंग अ जॉब, एंड क्या मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि कैसे है वहां पे लोगों ने वैकेंसी लगाई हुई है, बट दोज हु डोंट वांट टू वर्क, जिनको आदत है बैठ के खाने की, माँ बाप के पैसे उड़ाने की, ऐश करने की, गेड़ियां मारने की, चलते चलते किसी भी स्ट्रीट वेंडर पे बर्गर खा लिया, ये कर लिया, हाँ वहां पे ऐसी चीजें नहीं है। बट जिनको आदत है ये वाली, वो सरवाइव नहीं कर पा रहे। जो काम करने गए हैं वो कर रहे हैं, हमारे बच्चे कर रहे हैं। सो ऐसा कुछ नहीं है। सो प्लीज, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। अरे गुरसिंह गरेवाल, कैसी बातें कर रहे हो? ओ गॉड, he just read something. ऑल राइट, आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी न्यू रूल से कोई चीज है। यस ठकराल साहब, यू हैव रिटन राइट। ठकराल जी ने लिखा है, ब्रो गो फॉर स्किल्स, यू विल डेफिनेटली गेट वर्क, आई गॉट जॉब इन लेस देन 15 days and I went to Canada in September intake of this year, stay positive. Thank you so much ठकराल जी। People are not getting it, उनको लगता है कि हमने क्लियर की, आज हमने फाइल लगाई और हम चले गए, जब तक स्किल सेट नहीं है। स्किल सेट क्या है आपके पास? तो ऑब्वियसली मैं भी किसी ऐसे रैंडम इंसान को जॉब नहीं ना दूंगी, मैं भी ये देखूंगी कि उसके पास स्किल्स क्या है, वेदर इट्स कम्युनिकेशन स्किल्स या जो भी इंडस्ट्री है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, स्टॉप बीइंग नेगेटिव, एंड थोड़ा सा अपना ये दिमाग सही जगह यूज कीजिए।
एक तो लोगों को लगता है जी हम लोग अगर हमें कंप्यूटर आ गया तो हमारे पास स्किल सेट है, हमें अंग्रेजी आ गई तो हमारे पास स्किल सेट है. Skill set is a different thing, guys. I don't think so there's any confusion among students, so you can say ram ram to all. Ram Ram to all. Okay, guys, ram ram. People always think negative jobs are there. Thank you, Takral. Takral, please वीडियो के बाद ना फिर एक बारी कमेंट कर देना प्लीज. रणवीर रतन ने बहुत अच्छी एक बात लिखी है. He had written, there are other cities in Canada, just Brampton does not have job because of everyone going there. Explore other cities, there are so many opportunities. All right, रणवीर, अगर आप ये वीडियो के बाद भी ये पोस्ट दोबारा कर दे तो दैट विल बी यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स, बिकॉज बहुत ज्यादा लोग नेगेटिव चीजें दिखा रहे हैं ऑनलाइन, तो वो नेगेटिव हो रहे हैं. So that's amazing how beautiful, positive soul you guys have. All right, guys, Ram Ram from my side. Take care. Sayonara.